पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई परिवर्तन यात्रा जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रही है। बावजूद इसके आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में न तो शिक्षा पर, न रोजगार पर और न ही स्वास्थ्य पर एक भी बात की जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा को जनता ने टाएं टाएं फिस कर दिया है। उक्त बातें पूर्व विधायक ने रविवार को तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तीसरी गांव में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। कई आदिवासी बाहुल्य गांव में आज तक बिजली और सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है। दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां खतियान नहीं रहने के कारण जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। न ही क्षेत्र में रोजगार का कोई साधन मौजूद है। लेकिन इन सब मुद्दों पर वर्तमान विधायक और सांसद चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ घुसपैठिए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता उसे नकार रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए आगामी 26 सितंबर को तीसरी के गांधी मैदान में विधानसभा स्तरीय आदिवासी अधिकार सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। इसको लेकर रविवार की शाम तीसरी और चंदौरी हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी परिवर्तन जो रथ यात्रा शुरू किया है कि झारखंड में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि परिवर्तन के नाम पर जनता को जो गुमराह और जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, भाजपा का ये गुमराह की राजनीति इस बार झारखंड में नहीं चलेगी। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य होने में लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। ना तो वो आदिवासियों के लिए, ना तो पिछड़ों के लिए, ना तो दलितों के लिए, न कमज़ोर तबकों के लिए कभी उन्होंने काम किया। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर एक भी बात उन्होंने नहीं किया। हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। झारखंड में जो बैकवर्ड और ओबी क्लास को 27% आरक्षण के जगह पर मात्र 14% मिल रहा है। भाजपा के परिवर्तन रथ यात्रा में इसका कहीं भी एजेंडा नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा को जनता ने टाई फिस कर दिया है। और आज बाबूलाल मरांडी जी एक आदिवासी विधायक है हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन धनवार क्षेत्र के जो तीसरी में गाँव में धनवार के जो इलाके में जो आदिवासी हैं, उन लोगों को जो एक बुनियादी सुविधा और अधिकार जो जीने के लिए चाहिए, वो भी आज तक आदिवासियों को ये अधिकार नहीं मिला। चाहे वो आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, यहाँ तक कि अभी तक ऐसे दर्जनों गांव है तीसरी के अंदर में, गाँव के अंदर में, जो खतियानी नहीं रहने के कारण किसी का आवासीय, जाति, एलपीसी, चेक स्लिप कुछ नहीं बन पा रहा है और जिसके आदिवासी गांव इस विकास से पूरी तरह वंचित है। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने उपायुक्त गिरिडीह से मिला था
तो फिर से बरदौनी और अन्य गांवों में चेक स्लिप पर आवासीय जाति बनना शुरू हुआ था। अभी फिर से तीसरी में सीओ जब ट्रांसफ़र हो गया, फिर से बरदौनी जैसे अनेक गांव है जहां पर अभी चेक स्लिप नहीं बन पा रहा है और वहां के आदिवासियों का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बाबूलाल जी ने, चाहे भाजपा ने, इनके लिए ये सब कोई एजेंडा नहीं है। अभी तीसरी में आप देखेंगे कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंचा है। गढ़पुरा पंचायत के गांव है, 3-4 गांव है जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंचा है, अभी भी सड़क नहीं पहुंची है। तो ये सभी बुनियादी चीज़ों को लेकर के, और वन पट्टा जो आदिवासियों को देने का प्रावधान है, अभी जो है सो एक भी आदिवासी को वन पट्टा 2000 मतलब जो है सो 23-24 में नहीं मिला। और हमारे वर्तमान विधायक ने कभी इस पर आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। नहीं 1-5 साल में, चाहे वो ढिबरा जो हमारा तीसरी का सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, शिक्षा पर नहीं बोला, स्वास्थ्य पर नहीं बोला, ब्लॉक अंचल में इतना भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इस पर भी इनका जुबान नहीं खुला। और इसके कार्यकर्ता जो है सो झूठ पर झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रही है। इस बार पूरे झारखंड के अंदर में भाजपा को सत्ता वापसी एक सपना है, ये कभी पूरा नहीं होगा। और धनवार विधानसभा वो इस बार जो वर्तमान विधायक है उसके बदलाव के लिए इस बार धनवार की जनता तैयार है। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से लेकर के आपको बिजली बिल को माफ़ करना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी परिवर्तन रथ यात्रा शुरू किया है कि झारखंड में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि परिवर्तन के नाम पर जनता को जो गुमराह और जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, भाजपा का ये गुमराह की राजनीति इस बार झारखंड में नहीं चलेगी। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य होने में लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। ना तो वो आदिवासियों के लिए, ना तो पिछड़ों के लिए, ना तो दलितों के लिए, न कमज़ोर तबकों के लिए कभी उन्होंने काम किया। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर एक भी बात उन्होंने नहीं किया। हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर उन्होंने बात नहीं की। झारखंड में जो बैकवर्ड और ओबी क्लास को 27% आरक्षण के जगह पर मात्र 14% मिल रहा है। भाजपा के परिवर्तन रथ यात्रा में इसका कहीं भी एजेंडा नहीं है। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा को जनता ने टाई फीस कर दिया है। और आज बाबूलाल मरांडी जी एक आदिवासी विधायक है हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र के, लेकिन धनवार क्षेत्र के जो तीसरी में, गाँव में, धनवार के जो इलाके में जो आदिवासी हैं, उन लोगों को जो एक बुनियादी सुविधा और अधिकार जो जीने के लिए चाहिए, वो भी आज तक आदिवासियों को ये अधिकार नहीं मिला। चाहे वो आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, यहाँ तक कि अभी तक ऐसे दर्जनों गांव है तीसरी के अंदर में, गाँव के अंदर में, जो खतियानी नहीं रहने के कारण किसी का आवासीय जाति, एलपीसी, चेक स्लिप कुछ नहीं बन पा रहा है, और जिसके आदिवासी गांव इस विकास से पूरी तरह वंचित है। आज से